तकरीबन 80 से लेकर 1 लाख रुपए तक महीने का इनकम आ रहा है हमारा। हमने न तालीम किया, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हुनर सीखा, वो अलखिदमत से सीखा। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आप अलखिदमत सेंटर पे आ जाओ। मैट्रिक के बाद गलियों में आवारा घूमते हैं, डब्बू खेलते हैं या पान गुटखा वगैरह खा के, तो उनको एक सिम देने के लिए इलेक्ट्रिशियन, टेलरिंग, एडवांस टेलरिंग का, और तीसरा फिर मोबाइल रिपेयरिंग का हमने आगाज़ किया। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है पीएलसी वो भी कर रहे हैं, सोलर पीवी का हमने आगाज़ कर दिया, ऑटोकैड का कोर्स है वो हम करवा रहे हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक जो टेक्नीशियन है उसका आगाज़ किया है। तो जब तो मालूमात इतनी खास थी नहीं और सर ने तो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। सोलर का पैनल का कोर्स करने आया हूँ। ये आगाज़ जो था वो पीआईबी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो पहला हमारा कायम हुआ था। 800-850 बच्चे जो हैं हमारे पास आउट हो चुके हैं, जिसमें अगर मैं आपको ये कह सकूँ कि अबाउट 64% बच्चे, 65% बच्चे जो हैं वो दे आर आइदर ऑन जॉब या वो अपना कोई कारोबार कर रहे हैं। टेलरिंग का तो ये होता है कि बच्चे रमज़ान का महीना आता नहीं उससे पहले ही उनको जॉब मिल जाती है। मोबाइल रिपेयरिंग में भी ये है कि बहुत से बच्चे किसी दुकान के साथ अटैच हो जाते हैं या वो अपना काम कर रहे होते हैं। अगर उनको अपना टूल किट वगैरह तैयार करनी है, बनानी है, तो उसके लिए हम उनको आसान अक़सात पर मबनी क़र्ज़ भी दे देते हैं। पहले हम तकरीबन 30,000-35,000 रुपये कमाते थे। अभी अल्लाह का शुक्र है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हमारा पास ऑनलाइन भी आ रहे हैं। हमारा एक फेसबुक पेज है, उससे ऑनलाइन हमारा पास आ रहे हैं। तो उसके बाद हमारा महीने का तकरीबन 80 से लेकर 1 लाख रुपए तक महीने का इनकम आ रहा है हमारा। जब हमको पता चला कि अलखिदमत सेंटर में ये सोलर का सिस्टम का सारा कोर्स चल रहा है, तो हमको वहाँ जाने का मौका भी मिल गया। हमने कोर्स किया अलखिदमत से। उसके बाद हमने तकरीबन 35 से लेकर 40 तक सिस्टम हमने लगाया। मैंने बलूचिस्तान में एक सिस्टम लगाया, 12 किलोवाट हाइब्रिड 3 फेस का इन्वर्टर लगाया। मैंने गुलशन इकबाल में भी लगाया। बस कराची की मुख्तलिफ इलाकों में भी हमने लगाया। बलूचिस्तान में एक बड़ा फैक्ट्री है, उसमें भी हमने प्रोजेक्ट लगा दिया। तो ये सारा जितना भी हमने सिस्टम लगाया, ये अलखिदमत का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आप अलखिदमत सेंटर पे आ जाओ। वहाँ मोबाइल रिपेयरिंग, जर्नल इलेक्ट्रिशियन, सोलर पीवी का टेक्नीशियन का काम चल रहे हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक का चल रहे हैं, टेलरिंग का चल रहा है। ये सारा कोर्स अलखिदमत में अवेलेबल है। लेकिन हम जैसा लोग हैं, हमने न तालीम किया, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हुनर सीखा, वो अलखिदमत से सीखा। मेरा नाम शाहिद है। मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से जो है वो सोलर टेक्नीशियन का कोर्स जो है वो करवा रहा हूँ। ये 5th बैच है। ये 5th बैच के लोग जो है वो बैठे हुए हैं, जो है वो आज ट्रेनिंग यहाँ से ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिपेंडेंटली सोलर का काम जो है वो कर रहे हैं, और वो इन्हीं कोर्सेज से तकरीबन हर कोर्स से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिशियन कम सोलर का काम जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अब कर रहे हैं। अपनी अपनी कंपनी जो है वो रन कर रहे हैं, और उनके साथ जो है वो हर बच्चे के साथ जो है वो 5-5, 6-6 लोग जो है वो अटैच है, जिनको रोजगार जो है वो मिला है। हम जब आए थे, जब तो मालूमात इतनी खास थी नहीं और सर ने तो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। सोलर इंस्टॉलेशन वगैरह ये सीख रहे हैं ना, तो इसके ऊपर 1 महीने से हम लगातार इसके ऊपर क्लासें जारी हैं हमारी, और टीचर जो है हमारे अच्छे तरीके से हमें समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, और प्रैक्टिकल भी करवा लेते हैं, थ्योरी भी हो रही है यहाँ पे। तो जो हम पूछते हैं वो हमें अच्छे तरीके से बताते भी हैं, समझाते भी हैं। कोशिश तो इंशाल्लाह अपना कारोबार करने के लिए तभी ये भाग दौड़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी की भाग दौड़ होती रहेगी। सोलर का पैनल का कोर्स करने आया हूँ, तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जैसे अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ये कितना वाट का पैनल है और इसमें कितना वोल्टेज देंगे, कितने एम्पेयर देंगे, और कौन सा सोलर ए ग्रेड के, बी ग्रेड के। तो इसमें बहुत सारे मसले मसाइल है, और इनका जो कनेक्शन है वो किस हिसाब से करना है। अलखिदमत स्किल डेवलपमेंट सेंटर या इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है हमने आज से तकरीबन 3 साल कबल किया था, और उसका इब्तदाई आगाज़ जो था वो पीआईबी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो पहला हमारा कायम हुआ था। उसके बाद हमने दूसरा अपना जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो कस्बा कॉलोनी में उसको कायम किया है, और इंशाअल्लाह ताला इसी साल में हमारा इरादा है कि हम 3 नए सेंटर्स जो हैं उसमें काम शुरू कर देंगे। इरादा ये है कि एक जगह सेंट्रलाइज करने के बजाय हम इसको पूरे कराची में स्प्रेड कर दें, ताकि मुकामी लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ और इन तमाम मसले मसाइल का हल ये है, मैट्रिक के बाद गलियों में आवारा घूमते हैं, डब्बू खेलते हैं या पान गुटखा वगैरह खा के, तो उनको एक सिम देने के लिए, ताकि वो माशरे का एक कारआमद हिस्सा बन सकें, इलेक्ट्रिशियन, टेलरिंग, एडवांस टेलरिंग का, और तीसरा फिर मोबाइल रिपेयरिंग का हमने आगाज़ किया। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है पीएलसी वो भी कर रहे हैं। सोलर पीवी का हमने आगाज़ कर दिया क्योंकि इन डिमांड था और इलेक्ट्रिशियन से क़रीब भी था। फिर ऑटोकैड का कोर्स है वो हम करवा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने जो शुरू किया है वो मोटरसाइकिल मैकेनिक जो टेक्नीशियन है उसका आगाज़ किया है।
और ये आईटी से हटके है। बहुत सारे बच्चे जो आईटी के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाते, तो उनके लिए क्या हो, तो उनके पास कोई हुनर होना चाहिए। कमर्शियल वैल्यू की अगर हम बात करें तो तकरीबन एक कोर्स जो होता है वो आप ये समझ लें कि 30 से 35 हज़ार रुपये में कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर उनको ये कोर्स करवाए तो उसकी ये कॉस्ट आती है। हमने इब्तिदान ये कोर्स बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ऑफ़र किया था, लेकिन वो जिस तरह से है ना कि जो चीज़ आप मुफ्त में देते हैं उसकी वैल्यू नहीं रहती, वक़्त नहीं रहती, तो हमें उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। लोगों की अटेंडेंस बच्चों की पूरी नहीं होती थी, उसमें शॉर्टेजेस आती थी और लोगों का बच्चों का इंटरेस्ट भी कम था। तो उसके बाद हमने ये पहला बैच जब ख़त्म हो गया तो देन वी डिसाइडेड कि जी विल चार्ज समथिंग बिल्कुल नॉमिनल, सो दैट उनको एक तो इज़्ज़त नफ्स भी उनकी बरकरार रहे और दूसरा उनके वालिदैन को भी एहसास रहे कि हम कुछ दे रहे हैं तो हमने वसूल भी करना है। तो उस सूरत में हम ये करते हैं कि 700 रुपीज़ अ मंथ हम उनसे नॉमिनल फ़ी चार्ज करते हैं विच इज़ कंज्यूमेबल, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट हम उनसे तकरीबन 2000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉज़िट के रखवाते हैं। और उसका मकसद ये है कि जब बच्चा 75% हाज़िरी होगी, अटेंडेंस होगी, तो उस सूरत में ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट उसको वापस कर दिया जाएगा। सोलर पीवी की बात करूँ वो हाई इन डिमांड है, उसमें ज़्यादातर मोबाइल रिपेयरिंग जो है उसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं। तीसरा साल है हमारा, 2 साल से कर रहे हैं, तो तकरीबन 800-850 बच्चे जो हैं हमारे पास आउट हो चुके हैं, जिसमें अगर मैं आपको ये कह सकूँ कि अबाउट 64% बच्चे, 65% बच्चे जो हैं वो दे आर आइदर ऑन जॉब या वो अपना कोई कारोबार कर रहे हैं। टेलरिंग का तो ये होता है कि बच्चे रमज़ान का महीना आता नहीं उससे पहले ही उनको जॉब मिल जाती है और फिर वो बच्चे तरद्दुद भी नहीं करते क्योंकि काम सीख लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि बस हमने काम सीख लिया। मोबाइल रिपेयरिंग में भी ये है कि बहुत से बच्चे किसी दुकान के साथ अटैच हो जाते हैं या वो अपना काम कर रहे होते हैं। अगर उनको अपना टूल किट वगैरह तैयार करनी है, बनानी है, तो उसके लिए हम उनको आसान अक़सात पर मबनी क़र्ज़ भी दे देते हैं। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है उसके साथ हमारी एफिलिएशन है और उस एफिलिएशन की बुनियाद पे हम उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह अवार्ड करते हैं।